स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णं माहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युच्चम्बितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनः। तत्र तत्र जहाँ जहाँ राजा गए उपशृण्वानः निरंतर सुनते रहे स्वपूर्वेषां अपने पुरखों के विषय में महाआत्मना जो सबके सब भगवान के महान भक्त थे प्रगीयमाणम इस तरह संबोधित करने वालों को च भी यश यश कृष्ण भगवान कृष्ण महात्म्य यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाले आत्मानम अपने को च भी परित्रातम उद्धार किया अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार तेजसा शक्तिशाली किरणें स्नेहम स्नेह च भी वृष्णि पार्थानाम वृष्णि तथा पृथा की संतानों के बीच तेषाम उन सब की भक्ति च भी केशवे भगवान कृष्ण में तेभ्य उनको परम अत्यधिक संतुष्ट प्रसन्न प्रीति आकर्षण उज्जृंभित हर्ष से खुले लोचना नेत्रों वाला महाधनानी बहुमूल्य धन वासांसी वस्त्र ददौ दान में दिया हारान गले के हार महामनहा विशाल हृदय वाला। ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत सारे, ये श्लोकों को बोलना, इन अर्थों को बोलना। भागवत क्या है? भागवत अर्थों का आस्वादन ही तो है, और क्या है? जो शब्द लिखे गए उन अर्थों, उनके अर्थों का आस्वादन करना, वही भागवत है। तो हमें समझना चाहिए सब अर्थ के मीनिंग्स, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स, श्लोक को समझना चाहिए। एक पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। अनुवाद। राजा जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण की यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे ये भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामो श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान् तिने सुवर्ण हय विघ्न विनाशन
अनायास होए निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद ये बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या अर्थ होता है चतुर्विधा का? प्रज्वलेश्वरी माता जी, प्रज्वलेश्वरी माता जी बोलेंगे। नहीं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद उस लाइन का क्या मतलब होता है? 4 प्रकार से। माता जी से पूछ रहा हूं तो प्लीज दूसरे आंसर मत दीजिए। 4 प्रकार से हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कोई माता जी बोलना चाहते हैं इसका आंसर? चार चार जो हम भगवान को भोग लगाएं वो अन्न के 4 कैटेगरीज में होने चाहिए। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादम। तो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? एक सेकंड, कौन बोलेंगे माता जी? चबाए जाने वाले, पीने वाले, प्रभु जी बोल सकते हैं। कौन हाथ खड़ा करें? बोलिए रामती जी। हाँ हाँ, पीने वाला, 4 चीज। रजनीश्वरी माता जी आपने बहुत बड़ी पतंग उड़ा दी। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद मतलब क्या है? 4 प्रकार की कैटेगरी में हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। 4 प्रकार के अन्नों में से एक तो चर्व्य, चर्व्य मतलब जो चबाए जाने वाले। एक चूष्य, चूष्य मतलब जो चूसे जाने वाले। एक लेह्य, लेह्य मतलब जो चाटे जाने वाले। और एक पेय, पेय मतलब जो पीने जाने वाले। इसलिए मीनिंग्स को समझ के अगर हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा गुरुवाष्टक है या जो भी प्रेयर्स है या श्लोक है, पर्टिकुलरली मीनिंग्स को समझना चाहिए और फिर हम समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रसमय ग्रंथ है हमारे, भागवत ग्रंथ है या भक्तिमय ग्रंथ जितने भी है वो रसमय है, फुल ऑफ टेस्ट। तो इसलिए आप लोग सब लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। हाँ, तो क्या श्लोक था सुरेश जी कल का? बताइए। विजित्य जग्रहे बलिम। तो हमने देखा कि किस प्रकार 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में परीक्षित महाराज अलग अलग जगह जाते हैं और बड़े बड़े जो क्षेत्र थे जो उनके राज्य में थे उन सबसे टैक्स लेते हैं। जग्रहे बलिम मतलब टैक्स लेते हैं और उनको कॉन्कर करते हैं, उनको अपने वश में करते हैं। मतलब अपने वश में थे, अपने स्थापित्य में, आधिपत्य में ही थे, लेकिन फिर भी अगर कोई मान लो उनके कुछ सामने बोलना चाहता है तो उनको अपने वश में करना। तो कहाँ कहाँ गए थे? भद्राश्व, केतुमाल, किम पुरुष, उत्तर कुरुम, जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों में गए थे। तो वहां जाके क्या क्या उन्होंने सुना उसका वर्णन 13वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक है। 13, 14, 15, 16, 17 है या नहीं है? हाँ, 13 से लेके 17 तक क्या क्या सुना उन्होंने। उनके यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में क्या क्या महिमाएं सुनी, वो ये 5 श्लोकों में बता रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, जिसमें से 3 श्लोक हम आज ले लेंगे। 13, 14, 15। समझ रहे हैं? मतलब भाई गए कहीं ना तो आपस में लोगों ने कुछ चर्चा करी होगी तो वो इन्होंने सुना, क्या सुना वो हम देखते हैं आज। समझ गए बात को? अपनी यात्रा के दौरान ऐसा तो है नहीं कि भाई यात्रा किया, सबको हराया और वापस लौट आए। कुछ तो बातचीत हुई होगी ना आपस में, कुछ सुना होगा, तो वो चर्चा हो रही है क्या सुना उन्होंने। तत्र तत्रोपशणवान, तत्र तत्र मतलब जहां जहां, तत्र मतलब जहां जहां, मतलब जिन जिन स्थानों पे हमने कल चर्चा करी, जहां जहां वो गए, जिन जिन स्थानों पे
उपशणवाना, वहां पे वो निरंतर सुनते रहे। क्या क्या उन्होंने, हर जगह पे उन्होंने लगातार सुना। उपशणवाना का अर्थ प्रभुपाद अर्थ में दे रहे हैं निरंतर सुनते रहे। क्या सुनते रहे? स्वपूर्वेशाम, अपने पूर्वजों के बारे में। पूर्वेशाम मतलब पुरखों या पूर्वजों, और सौ मतलब अपने, अपने पूर्वजों के बारे में। कौन थे वो पूर्वज? महात्मा थे, महात्मा थे। ये महात्मा मतलब बड़े महान लोग थे, महान भक्त थे। महात्मा के अर्थ अलग अलग बताए हैं। प्रभुपाद बोलते हैं गीता जी में, जो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो समझ जाता है कि भगवान वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है, वो महात्मा है और वो सुदुर्लभ है। तो इन जितने भी इनके पूर्वज थे, पर्टिकुलरली पांडवास जो थे, वो क्या थे? महात्मा थे। देखिए, हम भागवतम में पढ़ेंगे तो हमें ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी कि लोगों के फैमिलीज, मतलब एंसेस्टर्स, पूर्वज जितने भी थे, बड़े बड़े महान भक्त हुआ करते थे। जैसे अगर आप ध्रुव महाराज का एंसेस्ट्रल लाइन पढ़ेंगे तो ध्रुव महाराज के पिता कौन थे? उत्तानपाद। उनके पिता कौन थे? स्वयंभू मनु। उनके पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। तो वो तो भक्त थे ही थे। ध्रुव महाराज के बाद भी जो आए वो भी सब भक्त बने। ध्रुव महाराज के एक बेटे थे जिनका नाम था उत्कल। वो इतने महान भक्त थे कि उनको राज्य में बैठने की इच्छा नहीं कर रही थी। वो बचपन से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुके थे, तो राज में नहीं बैठे। फिर उनकी दूसरी वाइफ की भ्रमी के बेटे, शायद वत्सर था या वत्सर या उत्कल में से एक कोई राजा बना था। एक व्यक्ति को मन ही नहीं था कि मैं राजा बनूं। तो इतने महान सोल्स थे, इतने महान आत्माएं थी। तो ऐसे ध्रुव महाराज का पूरा एंसेस्ट्रल लाइन आएगा, उनके बेटे ये, उनके बेटे, उनके बेटे ये। तो उनके बेटों में वो निकल गया, वेन आया अंग के। राजा अंग भी ध्रुव महाराज के उसमें आते हैं परिवार में, है ना। वेन जो था बड़ा वो क्रूर था, बड़ा पापी था, बिल्कुल नास्तिक विचार वाला था। तो वेन की जब डेथ हो जाती है तो जो बड़े बड़े ऋषि थे वो देखते हैं कि ध्रुव महाराज के परिवार का, ये ध्रुव महाराज के वीर्य से चले आने वाला परिवार है, तो खराब तो हो नहीं सकता ये। इसमें तो भक्तों का परंपरा है, महान महान आत्माओं की परंपरा है। तो उन्होंने क्या किया, वेन की डेड बॉडी से बॉडी निकाल ली। वेन की डेड बॉडी से उन्होंने सबसे पहले वेन के मरे हुए पैरों को मंथन किया। तो वेन के जो पैरों को मंथन किया तो उससे एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था निषाद, है ना। बिल्कुल काला, नाक चपटी, आंखें लाल, बिल्कुल ब्लैक कलर का फेस का था, और बिल्कुल बटकू था, शॉर्ट था, है ना। तो वो बताया जाता है, भागवत में बताया कि वो जितने भी वेन के जितने भी पाप कार्य थे वो व्यक्ति के रूप में निकल गए सब। अब वेन शुद्ध हो गया तो फिर उसके हाथों को मथा तो उनमें से निकले पृथु महाराज। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति की परिवारों का क्या महिमा मानी जाती है। कि व्यक्ति के अगर कोई ऊंचे परिवार में हम जन्म लेते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे परिवार में जो भक्ति भक्त हैं, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। हम देखते हैं व्यक्ति पर्टिकुलरली, अब हमें तो पता नहीं हमारे पूर्वज भक्त थे नहीं थे, कुछ अभी आजकल देखा जाता है 3-4 पीढ़ियां तो हम ट्रेस कर सकते हैं, है ना। और ऐसा सुनने में भी आता है कि भाई 2-3 पीढ़ियां ही अच्छी रहती है, बाद में तो सब बिगड़ जाती है। ऐसा भी सुनने आता है कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक तो सब मामला खत्म हो जाता है, ऐसा सुनते हैं हम, है ना। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ियों को कल्टीवेट करते थे। तो जितने भी पर्टिकुलरली हम भक्त हैं, हमारा एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कल्टीवेट करें कृष्ण भक्ति में। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। अगर हम खाली हमारे बच्चों को खाली खाने पीने कमाने में और अच्छा एकेडमिक करियर बनाने में ही हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई भक्ति भी कर लेगा समय आने पे, तो हमारा विजन सही नहीं है। हमारे हृदय में भावना होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हम भक्त नहीं बना पा रहे हों, लेकिन हमारे हृदय में एक तीव्र भावना होनी चाहिए, अगर मेरे कोई संतान हुई है तो भगवान का भक्त बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कैसे ना कैसे उसको ये न के न प्रकार है ना, उसको पूरा कल्टीवेशन करना चाहिए, पर्टिकुलरली माँ बाप को, कि हमारे बच्चे कैसे भक्त बन जाए। क्योंकि वो परंपरा चलती आती है, वो बच्चा भक्त बनेगा तो उसके बेटे भक्त बनेंगे। ये इस तरह से ये पूरी ये जो एंसेस्ट्रल लाइन है ये महात्मा बन जाती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे
अपने पूर्वजों के बारे में जो सभी महात्मा थे, ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई, तत्रो तत्रो पर क्षणवाना स्वपूर्वेशम महात्मना। जहां जहां जिन जिन स्थानों पे गए वो अपने पुरखों के विषय में जो सभी महात्मा थे क्या किया उन्होंने, प्रगीयमाणम च यश, उनका यश गाया जा रहा था। प्रगीयमाण मतलब समझ रहे हैं, गीयमाण मतलब गाया जा रहा था। क्या गाया जा रहा था, यश। यश लोग गा रहे थे और कौन सुन रहे थे, मतलब हर जगह पांडवों का यश गाया जा रहा था और सुन रहे थे परीक्षित महाराज। पांडवों का यश गाया जा रहा था मतलब उन महात्माओं का यश गाया जा रहा था और सुन रहे थे, निरंतर सुन रहे थे परीक्षित महाराज। और क्या सुन रहे थे, कृष्ण महात्म्य सूचकम। कृष्ण महात्म्य सूचकम का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाले कार्य भी उन्होंने सुने। उन्होंने भगवान कृष्ण की भी महिमाओं को सुना अलग अलग जगह जहां जहां वो गए। और क्या सुना, आत्मानम च परित्रातम, आत्मानम मतलब खुद का, च मतलब भी, परित्रातम खुद कैसे बचाए गए किससे, अश्वत्थामनो अस्त्र तेजस, अश्वत्थामा के अस्त्र की शक्तिशाली किरणों से वो खुद भी कैसे बचे वो भी उन्होंने सुना। ठीक है, क्या क्या चीजें सुनी मिश्र भगवान प्रभु, उन्होंने क्या क्या चीजें सुनी, उन्होंने उनके पूर्वज पांडवों की जो महात्मा थे उनके यश को सुना। दूसरा श्यामावल्ली माता जी क्या सुना, भगवान कृष्ण के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली महिमा को सुना। ठीक है, तीसरा अपने आप कैसे बचे अश्वत्थामा के अस्त्र के शक्तिशाली किरणों से वो भी सुना। और क्या सुना, स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम, कैसा स्नेहम च वृष्णि मतलब वृष्णि राजा वृष्णि के और पार्थानाम मतलब पृथा के संतानों के बीच में जो स्नेह था वो भी सुना। दो परिवार हुए ना, एक तो पार्था नाम मतलब पृथा की संतान है मतलब पांडव, और वृष्णि नाम मतलब भगवान के जो परिवार वाले थे, यदु थे, वृष्णि थे, है ना, उनके संतानों के बीच में जो स्नेह था वो भी सुना। और क्या सुना, तेषाम भक्तिम च केशवे, और उन सब की पर्टिकुलरली पांडवों की भगवान केशव के प्रति जो भक्ति थी वो भी सुनी उन्होंने कि क्या उनकी अद्भुत भक्ति थी भगवान केशव के प्रति, या पांडवों के संतानों की या वृष्णियों के संतानों की जो स्नेह था और जो भगवान केशव के प्रति भक्ति थी वो भी सुना कि तुम्हारे तुम्हारे तो जैसे बोले राजा आपके तो जो दादा थे परदादा थे कितने महान भक्त थे, इस प्रकार से महिमा सुनी। भक्तिमचा केशवे, केशव का अर्थ समझ में आ रहा है, केशव मतलब कौन है, भगवान कृष्ण। और केशव के दो मीनिंग्स हम समझ सकते हैं, एक तो जो ब्रह्मा और शिव के नियंत्रक हैं, क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव जी, जो ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रण में करते हैं वो केशव है। और एक केशव का अर्थ है जो केशी शत्रु को मारने वाले हैं। और एक ऐसा भी कहते हैं कि जिनके केश बहुत सुंदर हैं उन्हें भी केशव कहा जाता है। तो ऐसे भगवान केशव की भक्ति की बातें भी उन्होंने सुनी। तो तेभ्य, तेभ्य मतलब उन पे, किन पे, जो ये गा रहे थे, जो ये महिमाएं गा रहे थे, परम संतुष्ट, उन पे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हुए, परीक्षित महाराज। कैसे हैं वो, महामना, महामना मतलब सबसे नीचे लिखा है लाइन में, विशाल हृदय वाले, विशाल हृदय वाले अत्यधिक प्रसन्न हुए। और प्रीति उज्जृंभित लोचनम, बड़े प्रेम से बड़ी प्रीति से उन्होंने अपनी उज्जृंभित लोचन, अपने नेत्रों को खोल दिया। जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे बोलते ना, ऐसे हर्ष से नेत्रों को मतलब खुशी से उनके नेत्र भर आए, या हर्ष से उनके नेत्र भर दिए गए, या हर्ष से नेत्रों को खोलने वाले, है ना। जैसे वो ये आता है ना, ये व्हाट्सएप में एक कौन सा एक वो आता है, इमोजी आता है जिसमें वो आंखें खुली रहती है ऐसे, है ना। तो ऐसे बिल्कुल नेत्र हर्ष से खोल दिए उन्होंने। और क्या हुआ, महाधनानी वासांसी, महाधनानी मतलब बहुमूल्य, बहुमूल्य, वासांसी धन दिया, वासांसी कपड़े दिए, ददौ हारान, हारान मतलब जो उन्होंने हार वार पहने हुए थे वो सब दे दिए। किनको दिए, जिन्होंने ये सब बातें बोली उनको दे दिए, है ना। हार वाला समझ रहे ना, ये फूल वाला हार नहीं, सोने के हार, समझ रहे हैं। अभी सोना तो एक तरह से धीरे धीरे मुझे लगता है ड्रीम हो जाएगा
कितना है अभी, क्या भाव है? हैं 90,000 10 ग्राम के 93। तो 100 ग्राम के कितने हो गए? 9 लाख। और 1 किलो के हो गए 93 लैक्स। तो ऐसे सोने के हार दे दिए। हमारे पास क्या, तुलसी की कंठी मान लो, भाई ये ले लो। तो क्या उनका ऐश्वर्य था। तो जहां जहां वो गए, जहां जहां परीक्षित महाराज गए, वहां वहां उन्होंने अपने पुरखों के विषय में महिमाएं सुनी, उनके यश को सुना, निरंतर सुना, जो गाए जा रहे थे, जो कृष्ण की महिमा को सूचित करने वाले थे, है ना। मतलब इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और अर्थ बता रहे हैं कि उनका जो यश था, किनका यश था? जो पांडवों के यश को उन्होंने सुना ना, वो कृष्ण की महिमा को सूचित करने वाला था। मतलब समझ रहे हैं, उनका यश जैसे व्यक्ति का, मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि आपका गांव कौन सा है लक्ष्मी नारायण चरण प्रभु? मेड़ता सिटी। अब लक्ष्मी नरसिंह प्रभु 30-40 साल बाद मेड़ता, लक्ष्मी नारायण चरण प्रभु 30-40 साल बाद मेड़ता जाए, तो उनको अगर बोले उनके गांव वाले कि आपके दादाजी ने कुआं बनवाया था, है ना, पेड़ लगवाए थे, तो उनको यश सुनने को मिला, नहीं मिला? लेकिन ये जो इन्होंने यश सुना ना, ये वाला यश नहीं था। इन्होंने क्या सोचा? इनका यश किससे कनेक्टेड था? कृष्ण की महिमा की सूचना को निर्देशित करना था, मतलब कृष्ण की भक्ति से कनेक्टेड था। समझ रहे बात को? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनका जो भी यश था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई गरीबों का उद्धार किया या किसी का इलाज करवा दिया, भोजन, वो यश नहीं बताया, सुना। इन्होंने क्या यश सुना? कि इनका यश भगवान की महिमा को सूचित करने वाला था। मतलब इनका जो यश था भगवान की महिमा से, मतलब एक तरह से भक्ति से जुड़ा हुआ था। तो अल्टीमेटली जो यश है वो यही यश है कि हम लोग जो भी पुण्य कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, वो हमारा भगवान की भक्ति से कनेक्टेड होना चाहिए, वही असली यश है। समझ रहे बात को? है चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं एक श्लोक में कि माली मनुष्य हमार नाही राज्य धन, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। कि मैं तो माली हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, मेरा तो कोई ना तो राज्य है मेरे पास, ना धन है मेरे पास। क्या है? मेरा तो एक बगीचा है, तो उसके जो फल है, फूल है, वही देके मैं पुण्य को उपार्जन कर रहा हूँ। तो ये यश कैसा बता रहे चैतन्य महाप्रभु का? असली यश क्या है? भगवान की भक्ति की कीर्ति का प्रचार करना, भक्ति करना, वो ही असली यश है। वो यश कैसा है? वो हमेशा विस्तारित होने वाला है, एक्सपैंड होने वाला है, बढ़ने वाला है। जो यश भौतिक जगत में, वो यश क्या होंगे? धीरे 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 भुलाए जाने वाले हैं। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि इनके दादाजी ने कुआं बनवाया। अब जब जब उन्होंने कुआं बनवाया होगा 50 साल पहले, तो उस गांव में मान लो 2000 लोग होंगे, है ना। 50-60 साल पहले 2000 लोग होंगे। तो 2000 लोगों ने, पता चला कि इनके दादाजी कितने यशस्वी थे। अब इनके दादाजी ने कुएं बनाए, ये कितने लोग जानते हैं? 2000 में से कितने मर गए? कितने मर गए? मोटा मोटी 70-80% मर गए होंगे। अब कितना इनका यश जानते? तो भौतिक जगत का यश, इनके यश घटा या बढ़ा? घट गया ना। देखिए कितने बड़े बड़े, घनश्याम दास जी बिरला थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, JRD टाटा थे। तो इन्होंने काफी इस प्रकार के कार्यक्रम किए, जिसको कह सकते हैं फिलैंथ्रोपी, सामान्य पुण्य कार्य करे इस प्रकार के। लेकिन ये यश बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। GD बिरला के जमाने में जितने लोग उनको जानते होंगे, अब वही सब नहीं रहे, तो कौन इनके यश को बताएगा? और भक्ति का यश देखिए, मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु ने एक व्यक्ति को भक्त बना दिया और वो व्यक्ति भागवतम पढ़ने लगा, तो इनका यश बढ़ा? बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करेगा तो साथ में ये भी जुड़े हुए हैं। साथ में प्रभुपाद का यश बढ़ा, एक व्यक्ति और प्रभुपाद को जानेगा। सही बात है। पांडव का यश बढ़ा, क्योंकि जब वो भागवत पढ़ेगा, पांडव की महिमा सुनेगा। भगवान का यश बढ़ा, एक और भगवान का भक्त की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। समझ रहे बात को? एक साइंटिफिक वे से देखिए कि अगर हम भक्ति का प्रचार करते हैं या भक्ति करते हैं, तो यश कैसे बढ़ता है, और दूसरे सब कार्य करेंगे तो यश कैसे धीरे धीरे घट जाएगा, लोग भूल जाएंगे। और वो यश अल्टीमेटली यश नहीं है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के सागर से निकालने वाले नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना चाहिए हमें कि पांडव का कौन से यश को सुना? जो भगवान कृष्ण की महिमा को सूचित करने वाला था, उस यश को सुना। उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था कि हमारे
पूर्वजों ने गरीबों को खिलाया, भोजन कराया, खूब खूब इन्होंने वस्त्र दान दिए, वो यश सुनने में इंटरेस्ट नहीं था परीक्षित महाराज को। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलेंगे ये, तो समझ रहे बात को हमें। और ये देखिए, अब चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे तो रामानंद राय से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कि सभी कीर्ति वालों में से सभी यशस्वी लोगों में से सबसे बड़ा कीर्तिमान कौन है? क्या जवाब देते धर्मवत्सल प्रभु? जो भगवान कृष्ण का भक्त होगा वो सबसे बड़ा कीर्तिमान है। तो देखिए अब प्रभुपाद की कीर्ति बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? 1977 में जब वो भगवान के धाम गए प्रभुपाद, तो उनको कितने लोग जानते थे? कितने लोग जानते थे? 1000, 2000, 5000, 10,000, मान लीजिए 10, 15,000, 20,000। अब कितने जानते हैं? लाखों जानते हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को भक्त बनाते हैं या हम भक्ति का प्रचार करते हैं तो हमारा यश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, है ना। हनुमान जी का यश बढ़ रहा है, पांडव का बढ़ रहा है, जितने भी भगवान के भक्त हैं उनका यश बढ़ रहा है, उनका यश घट नहीं सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की महिमा को सूचित करने वाले यश को परीक्षित महाराज ने सुना। और क्या सुना? किस प्रकार उनकी रक्षा हुई अश्वत्थामा के शक्तिशाली किरणों से, अस्त्र के किरणों से। कृष्णी और क्या नाम है, पृथा के संतानों के बीच में जो स्नेह था और भगवान केशव के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उसको भी यश को सुना। और इससे परम संतुष्ट हो गए। जो बड़े विशाल हृदय वाले थे, बड़े हर्ष में उन्होंने नेत्रों को खोला और बड़े बड़े मूल्यवान धन दिया, हार दिया, वस्त्र दिए। अनुवाद सॉरी तात्पर्य, राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता था। ये एक स्टैंडर्ड है, समझे आप बात को। जैसे अगर हमारे कोई सीनियर ड्यूटी है तो हमें उनको कुछ एक बोलना चाहिए, उनका एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, है ना। ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम प्रभुपाद कहते हैं ये प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। ये प्रथा अनादिकाल से, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उसका एक वो होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन लेटर होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े कार्य किए हैं और वो बोले जाने चाहिए। लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए, है ना। झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक जगह कहा गया है चैतन्य चेतन में, अति स्तुति निंदार लक्षण। अति स्तुति मतलब आप उस व्यक्ति का इतना गुणगान कर रहे हो जितने उसमें लक्षण नहीं है, तो वो आप इनडायरेक्टली उस व्यक्ति का इंसल्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब मैं सौदक को बोलूं कि आप तो महाभागवत हैं, आप तो जहां जा जाते हैं लोगों को भक्त बनाते हैं, तो ये स्थिति अभी तो इनकी नहीं है ना। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इनडायरेक्टली इनको मैं इंसल्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही प्रेजेंट करो, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, है ना। तो इन्होंने जो बताया, जो फैक्ट्स थे, जो सच बातें थी, वो ही बताई गई अल्टीमेटली। इसके अलावा और कोई चीजें बताई नहीं थी। और देखिए अगर हम पृथु महाराज का जब 4th कैंटो पढ़ेंगे तो जब प्रजा पृथु महाराज का गुणगान करती है, उस टाइम पृथु महाराज बस राज्य पे बैठे ही थे तो भगवान के अवतार। तो उन्होंने अभी तक जो जो उनका भविष्यवाणी थी कि वो कार्य करेंगे, वो कार्य अभी तक शुरू नहीं किए करना, लेकिन प्रजा ने पहले बोलना शुरू कर दिया। तो पृथु महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी आप मेरे गुणगान मत करो, अभी तक मेरे कार्य मैंने किए नहीं है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जिसको भी एड्रेस करें उसका जो प्रॉपर उसकी जो कार्य है वो ही बताया जाए। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतः वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे कृष्ण। ठीक है, तो क्या चर्चा होती थी? कृष्ण की, कृष्ण से संबंधित चर्चा होती थी। देखिए आप क्या स्टैंडर्ड था उस टाइम। आज मान लीजिए कि हमारे अगर भारत का कोई दूत है और वो अमेरिका जाता है, दूत मतलब समझते हैं एम्बेसडर, वो अमेरिका जाता है तो आपस में वो लोग मंत्री एक दूसरे से बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? एक एक हाथ में शायद कुछ ना कुछ, शायद तो बियर होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये सब बातें नहीं करते होंगे, है ना। कि कृष्ण के बारे में क्या सुना आज, बताइए आपने क्या सुना गीता में, बताएंगे? ऐसी बात नहीं करेंगे, है ना। कल हम लोग चर्चा करते, मैं प्रसाद ले रहा था, हंसदुल प्रभु ले रहे थे, शायद सुरेश जी ले रहे थे, तो हम बातें कर रहे थे किनकी? राजा यदु के वाइफ्स थी, नहीं इनकी यदु की वाइफ थी देवयानी, यदु की माँ थी देवयानी और शर्मिष्ठा।
तो हम आपस में चर्चा करते भाई कौन गिरा कुएं में, किसने किसके कपड़े पहने, किनके कितने बच्चे हुए। तो अब हम जब बैठते तो हमें अच्छा लगता है सुन के कि हमने किसकी कथा करी, कृष्ण कथा। प्रसाद लेते टाइम भी हमने क्या सुना, कृष्ण कथा। तो ये स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि व्यक्ति पर्टिकुलरली जब डिवोटीज आपस में बैठे तो उनका संबोधन का जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो कृष्ण होना चाहिए, है ना। हो सकता है हमारा मन नहीं करेगा, हो सकता है हमारी और चीजें बातें करने की मन करेगी कि हम ये सब भी बातें करें, है ना। कभी कभी डिवोटीज भी आपस में बात करते हैं, क्या व्यापार कर रहे हो, कहाँ से कपड़ा लेते हो, कौन सी नौकरी लगी। लेकिन इन बातों में क्या है कि कृष्ण कथा नहीं है। तो हमारा अटैचमेंट कृष्ण कथा से होना चाहिए। डिवोटीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण है। तो अगर हमारी कोई चर्चा का विषय हो तो कहीं ना कहीं कृष्ण केंद्र में होना चाहिए, पर्टिकुलरली ये बात समझना चाहिए। तो वो क्या है कि वो जो कृष्ण कथा जो मुंह से निकलती है उसके वाइब्रेशंस ऐसे कैसे आसमान में रह जाते हैं, वो कभी मिटते नहीं है। एक गाना है, एक दिन मिट जाएगा, कौन सा गाना है वो, माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जो बोल है वो हरि बोल, मतलब समझ रहे हैं, जो हम बोलेंगे भगवान हरि की बातें बोलेंगे वो ही जग में रह जाएगी। बाकी तो ये जैसे बाइबल में भी लिखा है thou art dust and thou shall return to dust, पता है कि आप मिट्टी हो, मिट्टी में वापस मिल जाओगे, मतलब शरीर मिट्टी है। तो जो हम बोल रहे हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो एक व्यक्ति की पहचान उसके मुंह से होती है, वो क्या बोल रहा है। तो ये बात समझना चाहिए कि जो उनका संबोधनों के विषय होते हैं वो कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं प्रभुपाद। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतः भक्तों के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अभी तक हम लोग ढंग से इस चीज को नहीं समझे हैं। इसमें क्या लिखा है, कृष्ण मतलब क्या होता है। कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण एक कंप्लीट यूनिट है जिनमें कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के पार्षद हैं, कृष्ण की लीलाएं, सब कुछ कृष्ण का एक कंप्लीट यूनिट है। कृष्ण कभी अकेले नहीं है, वो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो अगर हम भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो किसका गुणगान हो रहा है, वो कृष्ण का हो रहा है। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर हम भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो किसकी निंदा होती है, कृष्ण की होती है। एक बात समझ लीजिए सिस्टम, मान लीजिए कि अगर मैं ब्रजवनेश्वरी माता जी को बोलूं कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, तो खुश होंगे ना। लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कि आपका बेटा ज्ञान है, ये इतना अच्छा भक्त है, कितना इसी इसी उम्र में इसमें भक्ति के इतने अच्छे क्वालिटीज है, तो ये ज्यादा खुश होगी कम होगी, ज्यादा खुश होगी। क्यों, क्योंकि ये एक ही फैमिली की यूनिट है, एक ही परिवार के यूनिट हैं। तो जब एक व्यक्ति को बोला जाता है तो उससे उस मान लीजिए कि अगर इनके हस्बैंड है महेश जी, अगर उनको मैं बोलूं कि आपकी वाइफ तो बहुत अच्छा खीर बनाना जानती है, तो उनको अच्छा लगेगा खराब लगेगा, अच्छा लगेगा ना। और अगर मैं ऐसे बोल दूंगा आपकी वाइफ तो खाली भक्ति का दिखावा करती है, तो उनको खराब लगेगा ना कि मेरी वाइफ की बुराई करें, है ना। तो भक्तों का क्या है सिस्टम की, भक्त भगवान ये कंप्लीटली एक यूनिट है। हम लोग क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, हम क्या करते हैं कि भक्तों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हमें लगता है कि हम सीधा भगवान से कनेक्टेड हैं, तो हम भगवान का एप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कभी कभी हमारे ग्रुप में कुछ कुछ भक्त इतना प्रचार करते हैं, हम लोग एप्रिसिएशन का कुछ सिंबल्स ही नहीं डालते। हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, भक्तों को एप्रिशिएट करने से हमारा पुण्य मिलता है, हम नहीं करते हैं। हमें लगता है हम तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है, भक्तों को एप्रिशिएट करे नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन दिस इज द, ये जो साइन है, ये जो संकेत है, वो हल्की भक्ति का संकेत है। किसका संकेत है, हल्की भक्ति। और इसी प्रकार से हम जब निंदा करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भगवान की मैंने कहा निंदा करी, मैं तो भक्ति कर रहा हूं ना, गलत काम करेगा मैं बोलूंगा मैं तो। लेकिन ये डायरेक्टली भगवान की निंदा है। हमने भगवान के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे किया, मैंने डांट दिया उसे, इसमें भगवान कहाँ आ गए।
तो इसका मतलब हमें वैष्णव प्रिंसिपल्स को हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं प्रिंसिपल्स को, कि अगर कोई भक्त को हम डांट रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो डायरेक्टली कृष्ण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही यूनिट है। वो सीधा कृष्ण उसको सीधा सहन नहीं करेंगे। चैतन्य चैतन्य में कथा है, एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि। तो एक फेस्टिवल आता है जिसे कहते हैं ओणम षष्ठी। सर्दियों की शुरुआत होती है और भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। ओणम षष्ठी, षष्ठी मतलब 6th डे आता है, ओणम मतलब उड़ाया जाता है। तो जगन्नाथ भगवान को उस दिन वीवर होते हैं ना, वीवर जो कपड़ा बनाने वाले, उनसे बिल्कुल वो क्या कहते हैं, नया ताजा सिला हुआ कपड़ा जगन्नाथ भगवान को सर्दियों में पहनाया जाता है। तो कपड़े में माड़ लगी हुई थी, माड़ मतलब समझ, स्टार्च था कपड़ा, उसे धुला नहीं था। तो वही कपड़ा फिर उनके सेवक पहनते हैं। तो वो माड़ लगा हुआ कपड़े को धुला ही नहीं दिया था, तो वो पुजारी ने किनको पहनाया था, जगन्नाथ जी को पहनाया था। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो देखते हैं कि ये कैसा पुजारी है, भगवान को कम से कम धुला के तो पहनाना चाहिए। बिना, हम बोलते हैं ना स्टार्च किया, धो तो सही, कम से कम बिना धुलाए पहना दिया, अजीबोगरीब पुजारी। बस इतना मन में सोचा पुंडरीक विद्यानिधि ने। अब पुंडरीक विद्यानिधि भी भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन भगवान, कोई महान भक्त भी कोई अपमान करता है कोई भक्त का, तो भगवान को बिल्कुल सहन नहीं है। पुंडरीक विद्यानिधि किनके गुरु हैं पता है आपको? गदाधर पंडित जी के गुरु हैं। गदाधर पंडित है ना, उनके गुरु हैं पुंडरीक विद्यानिधि। और उनके मन में भावना आ गई कि अजीबोगरीब पुजारी है, इसको तो भगवान को धो के पहनाना चाहिए, मोटा कपड़ा ऐसे ही पहना दिया। रात को सपने में कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ जगन्नाथ और बलदेव आए और खूब थप्पड़ मारे, धड़ा धड़ धड़ा, खूब मारे सपने में। बोले कैसे तूने बेटा, तूने पुजारी को बोला तो कैसे बोला तूने? अब मुंह से नहीं बोला, मन ही मन में सोचा, लेकिन भगवान तो मन ही में बैठते हैं भाई, सब जानते हो। तो सपने में थप्पड़ मारे रात को, जब सुबह जब पुंडरीक विद्यानिधि उठते हैं तो उनके गाल इतने बड़े फूल जाते हैं। मारे सपने में, लेकिन सपने में मारे, लेकिन फूल इतने बड़े जाते हैं गाल। समझ रहे हैं बात को? भगवान अपने भक्तों का इंसल्ट सहन नहीं करते। पर्टिकुलरली बात समझ जाइए, हम लोग बढ़ाई करने में पीछे रहते हैं और मारने मूरने निंदा में आगे रहते हैं। बढ़ाई करने में हम सोचते हैं कि मैं भगवान की बढ़ाई कर रहा हूं, मुझे भक्तों की बढ़ाई करने से क्या मतलब है। और बुराई करने में हम सोचते हैं कि मैं तो भगवान की बुराई कर ही नहीं रहा हूं, अगर भक्तों की कर ली तो क्या दिक्कत है। लगता है कभी कभी हम लोग कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर देते हैं, ऐसा लग रहा है हमें। भक्ति के जीवन में अगर हम आते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म शुरू रहता है, भक्तों के प्रति कुछ ना कुछ बोल देते हैं हम, लग रहा है। हमें बोलते टाइम हम क्या सोचते हैं कि भगवान का थोड़ी कर रहे हैं हम, तो कोई भक्ति गलत बात है, हम बता ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कृष्ण उसे सहन नहीं करते हैं। ये पूरा हमारा जो वैष्णव कंसेप्ट यही समझना है कि भगवान की भक्तों की बड़ाई करो, भगवान खूब प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्तों की निंदा करोगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान, और ये आप देखिए श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित की भी कथा में आता है चैतन्य चेतावनी में। श्रीवास पंडित भगवान के महान भक्त थे, पूरे दिन भर रात भर उनके घर में कीर्तन चलता रहता था। तो उनके एक वो थे, पड़ोसी थे, क्या नाम था उनका, गोपाल चापाल। वो बड़ा द्वेष करते थे श्रीवास ठाकुर से कि ये लोग दरवाजा बंद करके कीर्तन करते हैं, किसी को घुसने नहीं देते। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर के आगे माँ भवानी की पूजा करने वाली चीजें रख दी, शराब रख दी, लाल फूल रख दिए, इस टाइप की सब चीजें रख दी। और आसपास के पड़ोसियों को क्या बोला कि देखो ये नाटक करता है, ये कृष्ण भक्ति का नाटक करता है, ये सब भवानी की पूजा करता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चलता है तो गोपाल चापाल को बिल्कुल, 3 दिन बाद गोपाल चापाल को वो हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गोपाल चापाल जाते हैं और जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ग्राम संबंध में तुम्हारा मामा हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरा उद्धार कर दो। तो बोले नालायक, तेरा उद्धार कोटि कोटि जन्मों तक नहीं होगा, तूने भक्त का अपमान किया है। समझ रहे बात को? तो पर्टिकुलर समझिए, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करना सरल है, 4 नियम का पालन करना सरल है, लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखना ही मुश्किल है। ये समझ रहे? अगर खाली हम इतना समझ जाएं कि अगर हम भक्तों का उद्धार, भक्तों के प्रति कोई गलत भावना नहीं सोचे, भक्त क्यों, कोई भी जीवात्मा के प्रति गलत भावना धीरे धीरे भक्ति की प्रगति से आनी ही नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली डिवोटी से तो आनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है 2nd पैराग्राफ की 1st लाइन में, कृष्णा तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता, लिखा हुआ है ना। अब आप ये बोलोगे कि भाई मैं वो अनन्य थोड़ी, वो तो चालू भक्त है, ये भी तो बोल सकते हो।
अनन्य वाला क्या लिखा है इंग्लिश में? है अनएलॉयड। अनएलॉयड मतलब शुद्ध भक्त, है ना। भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान से अलग, तो हमें क्या लगेगा, मैंने तो जिस भक्त के प्रति सोचा वो अभी शुद्ध थोड़ी हुआ है, शुद्ध होने में तो टाइम लगेगा, तो अभी तो कर सकता हूं ना। नहीं, अगर वो बाद में शुद्ध हो गया तो भी तुम्हारा पुराना देखा जाएगा भाई, समझ रहे हैं। इसलिए अच्छा है इन चीजों से दूर होएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई चीज हमें गड़बड़ लग रही है, उनके साफ साफ मुंह पे बोलिए, प्रभु जी ऐसी बात है, मुझे सही नहीं लग रहा है ना, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक लेक्चर दिया, अब मेरा लेक्चर आपको पसंद नहीं है, अब आप दूसरे भक्त को बोलोगे मुझे प्रभु जी के लेक्चर में मजा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये क्रिटिसिज्म हो गई। इसको ऐसे बोल सकते हो कि प्रभु जी के लेक्चर से मुझे कुछ विशेष प्रेरणा नहीं मिल रही है ना, एक प्रेरित नहीं हो पा रहा हूं मैं। ये तो एक सही वर्ड है कि प्रेरणा नहीं मिल रही, लेकिन आप ऐसे बोलोगे यार कुछ दम नहीं है इनके लेक्चर, तो वो क्या है, एक तरह से इंसल्ट हो गई है। तो वर्ड्स को कैसा हम बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग, वो चीज हमें समझनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है भक्तों के यशोगान, भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। प्रभुपाद एक तात्पर्य में गीता जी में बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध है। जैसे सोने के ऊपर हीरा, अंगूठी है, अंगूठी, सोने में क्या जड़ा हुआ है, हीरा। तो सोना क्या है, भक्त है, हीरा क्या है, भगवान है। तो दोनों की जोड़ी है ना, अलग नहीं हो सकती है। हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि सोना जड़ा हुआ है। और सोना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हीरे के साथ है। बहुत सुंदर, ये तात्पर्य में कहीं कौन से श्लोक में याद नहीं आ रहा, लेकिन ये समझना चाहिए कि भक्त और भगवान का कंप्लीट यूनिटी भगवान है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब अकेले, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलाप से जुड़े। अब देखिए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की बात बोली नहीं बोली कि अगर उनकी यश, उनका जो यश था इनसे जुड़ा हुआ नहीं होता तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन चूंकि भगवान से जुड़ा हुआ था इसलिए उनको प्रसन्नता हो रही थी। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधु नाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। समझ रहे बात को, उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना मतलब जैसे ही हम लोग भक्ति शुरू करते हैं हम सीधा उनकी अंतरंगा शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि भक्त का अर्थ ये हुआ कि वो भगवान की उपस्थिति के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। डेट इज अ डिवोटी। भक्त का अर्थ समझ रहे हैं, भक्त का अर्थ क्या होता है कि वो भगवान की उपस्थिति के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। हम ट्रेन में बैठ जाएं, सीट पे बैठते क्या खोलेंगे, भागवतम की बुक खोल देंगे, जप करने लग जाएंगे, किसी को प्रचार करने लग जाएंगे। ये ही भक्त का एक डिवोटी का कार्य होता है। वो कहीं भी जाएगा वहां पे अपने आप ही भगवान की उपस्थिति का माहौल बना देगा, देन ही इज अ डिवोटी, तो ही वो भक्त है। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और सामने वाले की उपस्थिति से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है। समझ रहे, स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना एक भक्त क्षण भर भी नहीं रह सकते। उनका काम ही है कि भगवान को महिमा मंडित करना, भगवान की उपस्थिति को और ज्यादा लोगों में बढ़ाना, है ना, ये एक भक्त का कार्य है। अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा, हाँ, भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमाओं से उपस्थित रहते हैं। भक्तों के लिए भगवान कैसे उपस्थित रहते हैं, कार्य से और महिमा से, है ना। तो अगर हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान यहाँ पे उपस्थित है, अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और भगवान स्वयं भी नारद जी को बोलते हैं कि ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, जहां मेरे भक्तगण मेरा नाम कीर्तन करते हैं प्रेम से मैं वहां रहता हूँ। तो भगवान की उपस्थिति को क्रिएट करना, उसको बनाना हमारा एकमात्र ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं और हमारे लिए भगवान की उपस्थिति वो ही है। समझ रहे हैं आप लोग सब?
अतः जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। मतलब देखिए ये सब बातें अलग अलग जगह फैल गई, आप समझ रहे हैं। ये बात कहाँ हुई थी? हस्तिनापुर में हुई थी। भगवान ने परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में रक्षा करी थी, लेकिन ये बात कहाँ कहाँ तक फैल गई? किम पुरुष, उत्तर कुरान, केतुमाल, भद्राश्व, वहां जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्षों में भी ये कीर्ति फैल गई। समझ रहे हैं भाई, कितनी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं ना भाई कत्तो बड़ो काम क्यों है, भगवान भी के पेट में रक्षा कर ली, बताओ, है ना। ऐसी चर्चा हो रही थी, कत्तो बड़ो देखो, कत्तो महान भक्त है कि भगवान गर्भ में अंदर प्रवेश करके रक्षा कर ली। तो इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, है ना। ऐसी चर्चा, किसी को बहुत बड़ी बड़ी काम सुनने का अच्छा लगता है तो आपस में इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थिति में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। दिस इज अ प्लेस एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर, पदम पदम यत विपदाम। ये ऐसी जगह है जहां पे पग पग पर खतरा है, लेकिन भक्तों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन कभी कभी उनको भगवान भक्तों कभी कभी ऐसी स्थिति में भगवान रखते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली ये बात समझना चाहिए कि जब भक्तों पे कोई कष्ट आए तो ये मत समझना ये हमारे कर्मों के कारण है, ये भगवान की कृपा है। समझ रहे हैं एक बात को? क्या इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, नहीं ये वाला, संकट में किंतु भौतिक जगत में ऊपरी रूप से, हाँ ऊपरी रूप से क्या एपरेंटली लिखा है, एपरेंटली, हाँ ऊपरी रूप से मतलब सचमुच नहीं, सचमुच भगवान के भक्त कोई खतरनाक परिस्थिति में नहीं है। भगवान के भक्त कभी कोई खतरनाक स्थिति में नहीं हो सकते, लेकिन क्यों रखे जाते हैं? भगवान की प्लानिंग से। अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा है तो ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, वो अल्टीमेटली कृष्ण का डायरेक्ट इंटरफियरेंस है, कर्मों के नियम से नहीं आ रहा। एक कृष्ण बोलते करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं, तो कर्मों का रिजल्ट कहां से आया, है ना। इसलिए बात समझनी चाहिए कि भगवान जानबूझ के हमें कष्टों में, भगवान की प्लानिंग है कि भगवान और ज्यादा हमें ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का काम क्या है? भक्तों को ग्लोरीफाई करना। भक्तों का काम क्या है? भगवान को यशोगान। भक्तों का क्या काम है? भगवान का यशोगान करना। और भगवान का क्या काम है? भक्तों को यशोगान। आप चैतन्य चरित्र पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु जब कोई भक्तों का गुणगान करते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि उनके 5 मुख हो गए, है ना। हरिदास ठाकुर बोलते तो इसमें लिखा है पंचमुख। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख। इतना भगवान को भक्तों का गुणगान करना अच्छा लगता है, तो भगवान जानबूझ के अपने भक्तों पे कष्ट डालते हैं कि इस भक्त की महिमा बढ़ेगी, और भक्त की महिमा बढ़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त क्या करता है? जानबूझ के भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहता है, और भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों, दोनों में क्या रहता है? ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, दिव्य स्पर्धा। भक्त चाहता है भगवान की महिमा बढ़े, भगवान चाहते हैं भक्त की महिमा बढ़े। तो भगवान भक्तों को भयावह परिस्थिति में डालते हैं, ऐसा ऊपर से प्रस्तुत होता है। लिखा है ना ऊपरी रूप से। ऊपरी रूप मतलब समझ रहे हैं, सचमुच भयावह परिस्थिति में कोई भक्त है नहीं, भक्त बिल्कुल सिक्योर हैं। ये जो हमने श्लोक बोला ना, पदम पदम यद् विपदाम, ये श्लोक इतना अद्भुत है। ये शायद ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इसका पूरा है ब्रह्मा जी बोलते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। ये जो भक्त होते हैं उनके लिए भवसागर क्या है? ये भवसागर क्या है? भवाम बुधिर वत्स पदम। वत्स मतलब बछड़ा, वत्स पदम मतलब गाय का जो पैर होता है, उसका जो खुर होते हैं, उसमें पानी कितना होता है ना। उस पानी को अगर आपको पार करना है तो कितना टाइम लगेगा? एक लांग किया, पार दिया। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके लिए पानी कैसा होता है? ये समुद्र भवसागर की तरह होता है, उसको पार करना मुश्किल है। तो भक्तों के लिए कोई दिक्कत नहीं, भक्तों के लिए कोई खतरनाक नहीं। लेकिन अगर खतरनाक हम पे आ रहा है तो ये समझना चाहिए तथाकथित खतरा है जो भगवान ने रखा है कुछ समय के लिए, उसके बाद कुछ समय के बाद ये खतरा चला जाएगा। जैसे भगवान ने परीक्षित के गले में सांप टंगवा दिया, या प्रभुपाद जी को इतना
मेहनत करवाया, वहां भेजे, अमेरिका भेजे, क्यों भेजा? भगवान की प्लान इतना क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की महिमा बढ़ेगी ना, प्रभुपाद की महिमा बढ़ेगी। भगवान चाहते हैं मेरे एक शुद्ध भक्ति महिमा बढ़े। कर रहे हैं कौन है? भगवान कर रहे हैं, लेकिन महिमा किसकी बढ़ रही है? प्रभुपाद की। और ये गीता जी में कहते हैं, है ना, कौन सा श्लोक है? ये सब मेरे द्वारा मारे गए, तुम निमित्त बनो, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। ये तो ऑलरेडी मैंने अरेंज कर दिया, मार दिया तुम्हें, तो तुम क्रेडिट ले लो इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए, कैसे हर एक श्लोक में इतने भक्ति के साइंस भरे हुए हैं, इतना विज्ञान भरा है कि अगर हम प्रॉपरली पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे। तो ये क्योंकि ये जगत पद पद पर संकटों से भरा, आप समझिए कितने कष्ट आते हैं। अगर भक्तों को तो कष्ट लगते नहीं है, लेकिन जो अभक्त तो उनको बहुत कष्ट लगते हैं, है ना। अभक्त मतलब जो इस भक्ति की प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति, उसके लिए कष्ट बहुत भारी है, जीना मुश्किल है। देखिए क्या अभी ये बैंकॉक में ये जो हुआ, कितने कष्ट हैं बताइए। पदम पदम एट एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। हमें लग ही नहीं रहा कि, हमें क्या लगता है मैंने तो यहाँ पे यहाँ दूसरा पैर रखा, कहाँ है भाई खतरा? लेकिन हम भगवान की विस्मृति कर रहे हैं, यही बड़ा खतरा है। ये आगे ना आगे बहुत बड़े खतरे के रूप में आएगा। पदम पदम यद विपदाम। हमारी चाची जी यहाँ रहती है, चाची ससुर, तो 3-4 दिन पहले कहीं जा रहे थे, तो एक्टिवा पे जा रहे थे, तो इतना जबरदस्त पेट में दर्द है, इतना जबरदस्त पेट में दर्द है कि उनकी तो वहीं पे ही उनका तो एक्टिवा छोड़ा, सीधा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सीधा बोला हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। कौन है? बिल्कुल पहले जीवन में कभी इतना पेट में दर्द हुआ नहीं, अचानक इतना खतरनाक पेट में दर्द हुआ, फिर वो सिड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन वो वहां भी खुश हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बड़ा प्रेम से बात कर रहे हैं। बोले अरविंद जी 5 दिन होएगा, अत्ता अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, अत्ता प्रेम से बात करे, बिल्कुल आंटी जी क्या लाए, तो मैं बोला कि चाची जी थको, बाकी और इच्छा क्या ठे रहने की, तो वापस आना चाहोगे ठे? बताइए। कष्ट मिल रहा है, लेकिन कष्ट भी कैसे मिल रहा है? हमें उस कष्ट में प्रेम मिल रहा है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये, है ना, महात्माओं का पहला लक्षण क्या है कि हम समझे भौतिक जगत दुखमय है। ये महात्मा, इसमें शब्द लिखा है महात्मा। महात्मा मतलब फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअलिज्म, पहला स्तर अध्यात्म का, कि हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत दुखमय है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो लोग समझ नहीं सकते, उनको लगता है कहाँ है दुख, कहाँ है दुख, लेकिन कष्ट हमेशा आ रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अतः जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किया था। भगवान बोलते ही नहीं गीता जी। भगवान गीता जी क्यों बोलते हैं, है ना? गीता जी क्यों बोलते हैं भगवान? क्या जरूरत थी भगवान को बोलने की? लेकिन चूंकि उनके भक्तों को संदेश देना था हमारे कल्याण के लिए, तो भगवान ने गीता जी बोली। गीता बहुत प्राइवेट ट्रीटीज है। गीता खाली भक्तों को ही बोला जाता है, हर एक को नहीं बोला जाता है। तो जानबूझ के भगवान ने उनको उसमें डाला, मुंह में डाला, फिर गीता जी बोली। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज के द्वारा भागवतम बुलवाई। समझ रहे बात को? ये भगवान की विशेष महिमा है, जिससे कि भक्तों की महिमा बढ़े। स्वागत, हाँ, स्वागत उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतः महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। बड़े खुश हुए, सब कुछ सही चीजें सुनने को मिली, बड़े खुश हुए। आज के तथा सबके तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों और आंकड़ों से भरे होते थे, है ना। तथ्य और आंकड़ों मतलब इनमें सही बातें थी, कोई झूठी उठी बातें नहीं थी। सही चीज सही चीज ही प्रस्तुत की जाती थी। और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वो प्रचुर पुरस्कार, है ना, प्लेंटी ऑफ गिफ्ट्स प्राप्त करता था, खूब मात्रा में। हम देखते हैं भागवतम में कोई हार दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, ऐसे कितनी जगह देखते हैं हम। वो उनके बेटा होता है, क्या नाम है, राजा चित्र क्या नाम है, चित्रकेतु, तो उनकी वाइफ ने उनको, जिसने वो सुना है, उनको एक हार दे दिया। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े, आपको पता है आज तक भी हमें कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके वास्तविक चरित्र पता ही नहीं चले।
ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके चरित्र अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको आज तक लोगों को सही रिपोर्ट आज तक नहीं पता है। बताइए, सही बात है। असली रिपोर्टें छुपाई जाती है और डुप्लीकेट रिपोर्टें बताई जाती है, और उस चीज से हमारा उस पार्टी के प्रति हमारा इतना ट्रस्ट हो जाता है कि हमें सच्चाई पता ही नहीं। आज भी ऐसी ऐसी चीजें पता चल रही क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी। सही बात है, इस पार्टी ने, इस नेता ने क्या क्या गड़बड़ियां करी, क्योंकि सच्ची बातें छुपाई जाती हैं। तो ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि ये आजकल जो हो रहा है उद्बोधन कैसा हो रहा है, वो क्या होता है, झूठा। आजकल तो देखिए, आपकी कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं जाएगा तो वो भीड़ होगी तब तक तो नहीं जाएगा, वो भीड़ होगी, भीड़ नहीं होगी तो नहीं जाएगा वो बोलने। वो जब भीड़ होती है तो ही जाता है, और भीड़ भी वो क्रिएट की जाती है। लोगों को पैसा देके बोला तू भर जा भर जा, फिर वो भीड़ क्रिएट की जाती है, और उस पे वो जो बोलते हैं वो भी फेंका फेंक कर रहे हैं, उनके बारे में जो महिमाएं गाई जा रही है वो भी फेंका फेंक हो रही है ना। अभी एक यहाँ के मंत्री हैं जिन्होंने एक बैंक डुबा दिया, लेकिन उनकी चर्चा कभी की नहीं जाती, उनको तो और महिमा मंडित किया जाता है, और बहुत फेमस हो रखे हैं अभी वो, है ना। तो ये सब चीजें हो रही है। एक्चुअल चीज हम नहीं बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम झूठी छूटी चीज बता के उनकी क्या कहते हैं, फॉल्स पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे उद्बोधन तथा तथ्य और आंकड़ों से भरे होते थे। जो इन उद्बोधन को भेंट करता वो प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करता था, पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते, वो किसी पदाधिकारी को पसंद करने के लिए भेंट किया जाता है, और प्रायः चापलूसी से भरा हुआ रहता है। जो जो बोल रहा है उसके भी कोई उद्देश्य, भाई उसको भी कुछ ऊंची पोस्ट पे आना है इसलिए वो बोल रहा है, और जो सुन रहा है उसको लग रहा है मेरी बड़ाई हो रही है ना। लेकिन वो अति निंदा, वो अति स्तुति हो रही है, वो तो एक्चुअल में निंदा हो रही है उसकी। सही चीजें तो प्रस्तुत की नहीं जा रही है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाले कभी कोई पुरस्कार अब गिफ्ट रहेगा जो देंगे, है ना। क्या कौन व्यक्ति सोना पहनता है, क्या क्या देगा उसके पास, मुश्किल से एक चीज होगी तो उसको देगा, तो उसके पास क्या बचेगा, है ना। तो ना तो ऐसे पुरस्कार, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ऐसा मान पत्र संबोधन करते हैं वो भी सच्ची बात नहीं करते हैं, देने वाला भी झूठा है, और अगर वो गिफ्ट भी देगा तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या देगा वो गिफ्ट। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। गोपाल चप्पल वही है कि जो हरिदास ठाकुर का भी अपमान किया? नहीं, हरिदास ठाकुर का अपमान नहीं, वो हरिदास ठाकुर, वो गोपाल चक्रवर्ती हैं, वो गोपाल चक्रवर्ती वो अलग है। हाँ, उनका नाक भी कुष्ठ रोग हो जाता है।